अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाह रसूल है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Xiaomi के Mi A2 Lite फ़ोन को। ये जो फ़ोन है ये पिछले महीने पाकिस्तान में लॉन्च किया Xiaomi ने, और पिछले महीने दरअसल Xiaomi का एक लॉन्च इवेंट हुआ पाकिस्तान में, जिसमें Xiaomi ने कहा था कि वो 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है। अब मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि Xiaomi इस इवेंट में ये दोनों फ़ोन यानी Xiaomi Mi A2 और Mi A2 Lite, ये इन दोनों फ़ोन्स को लाजमी या एटलीस्ट इन दोनों में से एक फ़ोन को लाजमी लॉन्च करेगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि उस लॉन्च इवेंट में इन दोनों में से एक भी फ़ोन Xiaomi ने लॉन्च नहीं किया। लेकिन उसके बाद Xiaomi ने जब उस लॉन्च इवेंट में जो 4 डिवाइसेस लॉन्च की थी, उनका जब प्री ऑर्डर स्टार्ट किया, तो जो Xiaomi की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान की MiStore.p के, उस पर उन चारों डिवाइसेस के साथ साथ Xiaomi Mi A2 और Mi A2 Lite के प्री ऑर्डर भी शुरू कर दिए। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस प्री ऑर्डर को मैंने अपने ऑर्डर वहाँ बुक करवाए। तो मैंने Mi A2 और Mi A2 Lite दोनों को मैंने ऑर्डर किया। Mi A2 Lite का ये 3 GB वाला वेरिएंट है, ये मैंने ऑर्डर किया। तकरीबन 25,000 रुपये का मुझे पड़ा था। अब मुझे उस वक्त बड़ा अजीब लगा जब एक तो उन्होंने डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ये कह करके ये प्री ऑर्डर की बुकिंग्स हैं, और जब ये मुझ तक पहुँचा तो उससे एक दिन पहले इनके स्टोर्स में ये फ़रोख्त होना शुरू हो चुके थे। तो मुझे ये मंतक समझ में नहीं आई कि आपके प्री ऑर्डर का फ़ायदा क्या हुआ। एक तो मैंने 10 दिन इंतज़ार किया, उसके बाद जब मुझे फ़ोन मिला तो उससे एक दिन पहले आपने जो लोकल स्टोर्स हैं उनमें उनकी फ़रोख्त शुरू कर दी। तो बेहतर था कि मैं फिर लोकल स्टोर्स का ही वेट कर लेता, वहीं से मैं परचेज़ कर लेता। बहरहाल हम इस वक्त इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Xiaomi Mi A2 Lite को। और ये जो फ़ोन है ये मुझे पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 25,000 रुपये का। प्री ऑर्डर में 3 GB वाला ये वेरिएंट है, गोल्डन कलर है इसका। तो इसका आज हम इन डेप्थ कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। इसका जो डिज़ाइन है वो Xiaomi के जो मिड रेंज लेवल के फ़ोन्स होते हैं उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। स्पेशली इसका जो बैक पैनल है ये तो बिल्कुल जो मिड रेंज लेवल के फ़ोन थे Xiaomi के उनकी तरह है। सिर्फ यहाँ पे जो कैमरा प्लेसिंग है ये iPhone 10 की तरह कर दी गई है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा डिज़ाइन में यहाँ ये जो एज लाइन है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करके जो Samsung S7 वाले जो कर्व थे उस जैसे कर्व देने की कोशिश दी गई है, और इससे थोड़ी सी खूबसूरती भी बढ़ गई है इसकी। बाकी जो आप अगर देखें तो बैक पैनल वही मेटेलिक बैक पैनल आपको दिया गया, और तकरीबन वही मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैक पे यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है, और दूसरा जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर वाला कैमरा है। अब इन कैमरास की अगर आप रिजल्ट की बात करें तो ये इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ लाइटिंग सिनेरियोज़ में, मुख्तलिफ कंडीशंस में। आपके लिए मैंने ये तस्वीरें क्लिक की हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का है। पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो इनका रिज़ल्ट जो है मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, बस ठीक, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं आप, लेकिन इतना अच्छा इनके कैमरास का रिज़ल्ट मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा। इसी तरह अगर आप इसके फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल वाला 2.0 एपर्चर का कैमरा मिल जाता है। इस कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो भी इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, स्पेशली अगर आप लो लाइट कंडीशन में तो फिर तो बहुत ही बेकार तस्वीरें आती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नेचुरल लाइट कंडीशन में या अच्छी लाइट में, तो वहाँ पे एटलीस्ट इसका रिज़ल्ट कुछ बेहतर है। लेकिन लो लाइट में इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है वहाँ पे तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा। लो लाइट में भी तस्वीरें हैं, कुछ नेचुरल लाइट में भी हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि ये जो कैमरा है इसका रिज़ल्ट किस तरह का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैक जो कैमराज, इसके बराबर में यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। इस तरह इससे पहले भी हमने देखा Xiaomi के मुख्तलिफ फ़ोन्स में कि बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही फास्ट फिंगर सेंसर हमें मिलता था। ऐसा ही एक फिंगर सेंसर यहाँ पे हमें Xiaomi Mi A2 Lite के अंदर मिल जाता है। एक चीज़ की कमी मुझे इस फ़ोन में महसूस हुई, वो है फेस अनलॉक। फेस अनलॉक मेरा ख्याल है अगर इस फ़ोन में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे हमें फेस अनलॉक की फैसिलिटी नहीं मिलती इस फ़ोन के अंदर। डिस्प्ले की अगर बात करें तो ये जो डिस्प्ले यहाँ पे हमें इस फ़ोन में हमें 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। IPS LCD है, फुल HD डिस्प्ले हमें मिल जाता है। कलर्स बिल्कुल ज़बरदस्त कलर्स हैं, व्यूइंग एंगल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको LCD में स्क्रीन की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इस स्क्रीन पे वीडियोस देखी, और ख़ासतौर पर जब मैंने YouTube की वीडियोस देखी और गेमिंग की, तो मुझे इसकी जो स्क्रीन की जो ग्राफिक्स है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ये जो डिस्प्ले यहाँ पे आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। Mi A2 के अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले नहीं मिलता, और Mi A2 Lite के अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। तो अगर आपको नॉच वाला डिस्प्ले लेना है तो फिर आपको Mi A2 Lite की तरफ आना पड़ेगा। Mi A2 जो है उसमें आपको नॉच वाला डिस्प्ले नहीं मिलता। एक
एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉच है इसमें आपको एक तो सेल्फी कैमरा मिल जाता है, उसके बराबर में एक स्पीकर मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक आयर ब्लास्टर दिया गया है और 3.5 mm ऑडियो जैक। इस 3.5 mm ऑडियो जैक को मैंने मुख्तलिफ हेडफोन्स के साथ टेस्ट किया। इसका आउटपुट बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, किसी किस्म की मुझे इसमें शिकायत नहीं मिली। इसके बराबर में एक आयर ब्लास्टर है जिससे आप रिमोटली अपने घर के मुख्तलिफ अप्लायंसेस को, टीवी या एसी वगैरह को आप हैंडल कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें दो ग्रिल्स मिलती हैं जिसमें से एक माइक है और दूसरा स्पीकर है। ये जो स्पीकर है इसका जो वॉल्यूम है वो लाउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। मतलब अगर आप Xiaomi का आपने 4X इस्तेमाल किया हो तो इसका स्पीकर बहुत ज़्यादा लाउड था, उससे थोड़ा सा इसका स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो कम है। लेकिन नॉर्मली जब आप दूसरे फ़ोन से इसका मुआवजना करते हैं तो इसका जो साउंड है वो काफ़ी हद तक लाउड है। इसके बराबर में यहाँ पे हमें एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है। ये जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है इससे यकीनन हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 4000 mAh की इस फ़ोन के अंदर बैटरी है और ये जो 4000 mAh की बैटरी है ये आपको अच्छा खासा बैकअप दे देती है। मतलब अगर आप हैवी यूज़र हैं, गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो ये फ़ोन आपको पूरा दिन बल्कि 24 घंटे आराम से बैकअप दे देगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो फिर तो 1.5 दिन तक का, बल्कि शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको इसका बैकअप इस बैटरी का दे दे। तो 4000 mAh की बैटरी, एक अच्छा बैकअप वाली बैटरी आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है। सेंसर की अगर बात करें तो इस फ़ोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोपिक, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये जो सेंसर्स हैं, इन तमाम सेंसर्स को मैंने ठीक से टेस्ट किया है। तमाम सेंसर बिल्कुल ठीक काम करते हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली है। अच्छा, इस फ़ोन की अगर आप डायमेंशन की बात करें तो ये बड़ा हैंडी फ़ोन है। मतलब Mi A2 जो है, Xiaomi का Mi A2, वो थोड़ा सा बड़ा है। आप उसको मतलब आपको कैरी करने में थोड़ी सी, आपको होल्ड करने में, हाथ में होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन Mi A2 Lite जो है ये बहुत ही हैंडी फ़ोन है, बहुत आसानी से ये आपके हाथ में समा जाता है। थोड़ा सा ये फ़ोन थिक है, थिकनेस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। Mi A2 जो है वो काफ़ी थिन है, बहुत स्लिम फ़ोन है Mi A2। और Mi A2 Lite जो है ये थोड़ा सा थिक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थिक होने की वजह ये भी है कि इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के चिपसेट के बारे में। इसमें जो हमें चिपसेट मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 625 है। 2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो 506 का जीपीयू इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है। और अगर आप उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसके अंदर गेमिंग भी की। मैंने इसके अंदर जो दीगर जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारे पास सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशंस हैं, उनको भी मैंने इसमें चलाया। मुझे इसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर लगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन के अंदर नहीं मिली है। यहाँ तक कि इस फ़ोन में मुझे कोई हीटअप इश्यूज़ भी नहीं मिले। बिल्कुल भी हल्का सा ये वार्म हो जाता है बैक पैनल इसका, लेकिन हीटअप इश्यूज़ इस फ़ोन के अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ स्पीड टेस्ट की वीडियोज़ और इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ इस चैनल पर मैंने अपलोड कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं कार्ड में डाल दूँगा, ऊपर यहाँ पर आई बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। एक और ख़ास बात इस फ़ोन के अंदर ये है कि ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ आता है। और ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट आता है। एंड्रॉयड 1 के बारे में यकीनन आपको पता होगा कि इस फ़ोन में आपको Xiaomi और Google की तरफ से अगले 2 साल तक एंड्रॉयड की अपडेट्स आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर इस फ़ोन में कि आप सेलुलर कॉल क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें मैंने Zong की सिम लगाई और यूफोन की सिम लगाई। दोनों सिम मैंने इस्तेमाल की, दोनों में मुझे कॉल क्वालिटी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। और अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने Zong का 4G भी चलाया और टेलीनॉर का 4G भी चलाया। दोनों 4G मैंने इस फ़ोन पर चलाए। दोनों नेटवर्क पर इस फ़ोन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। किसी किस्म की हिटअप या लैगिंग वगैरह मुझे डेटा को इस्तेमाल करते हुए फील नहीं हुई है। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन की बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर आप देखें परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं ना तो Xiaomi, मैंने पहले भी आपको अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहा है कि Xiaomi जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फ़ोन है। फाइनली दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, जिसमें आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले चाहिए और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो Xiaomi Mi A2 Lite आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको अच्छे कैमरास भी चाहिए तो फिर आपको अपनी चॉइस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे Xiaomi Mi A2 Lite के जो कैमरास हैं वो अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मतलब आपको इस प्राइस रेंज में कैमरास को लेके और ऑप्शन मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस हो गया, बैटरी हो गई, डिस्प्ले हो गए, इस हवाले से ये फ़ोन डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है। दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू Xiaomi Mi A2 Lite का। मैंने पूरी कोशिश की कि हर तरह से आप लोगों को कवर करूँ, हर एक चीज़ इसके मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं कोई चीज़ इसकी मिस कर गया या मैं कोई चीज़ भूल गया तो आप मुझसे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर
ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के रिव्यू की वीडियोस, अनबॉक्सिंग की वीडियोस और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।